नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बथुआ खाने के क्या क्या फायदे हैं और इस वनस्पति से हमारी कौन कौन सी बीमारियां सही होती हैं। हमारे पूर्वज हमें ऐसी ऐसी चीजें खोज के दे गए हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही बाजार में बथुआ मिलने लग जाता है और ये हमको मार्च तक मिलता है। सर्दियों का अमृत बथुआ का प्रयोग खाने में हम किस किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। बथुआ को अंग्रेजी में ऑल गुड बोलते हैं, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, और लैटिन भाषा में चेनोपोडियम एल्बम कहते हैं। संस्कृत में छारपत्र, हिंदी में बथुआ, गुजराती में चील टाको, बंगाली में बथुआ साग या चंदन बथु, मराठी में इसे 2 नामों से जाना जाता है, चाकवत या चिविल। तमिल भाषा में पारुपुकराई चक्रवर्तिकराई। बथुआ 2 तरह का होता है, एक तो चेनोपोडियम और दूसरा कोलिडम। साग के रूप में हम चेनोपोडियम एल्बम ही प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ इसे बथुआ बोला जाता है। बथुआ के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अंदर विटामिन ए, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। एनीमिक लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है, ये खून बढ़ाता है। बथुआ के अंदर विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में होता है। वैसे तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं सबके अंदर क्षार होती है, लेकिन बथुआ के अंदर कुछ ज्यादा ही क्षार होती है, इसलिए इसे संस्कृत में क्षार पत्र कहा गया है। कई जगह बथुआ को शाकवीर भी कहा जाता है, हिममोचिका भी कहा गया है। संस्कृत शास्त्र में बथुआ को चिलिका या चिल्ली कहा गया है। हमारे यहाँ बथुआ को 2 नामों से जाना जाता है, वास्तुक या बथुआ। बथुआ गुणों की खान है, इसलिए इसे पूरे भारतवर्ष में खाया जाता है। ये सिर्फ सर्दियों में ही आता है, इसलिए सर्दियों में अपने खाने के अंदर बथुआ का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। बथुआ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे लगाया नहीं जाता है, ना बोया जाता है। ये गेहूं की फसल के साथ अपने आप उगाता है, ये प्राकृतिक रूप से निकलता है, इसलिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। जिनके गुर्दे या किडनी में पथरी है उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर क्षार तत्व होता है, वो पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देता है। पथरी निकालने के लिए आप थोड़ी सी बथुए की पत्तियां ले लें और कोमल डंडियां ले लें। इसको किसी छोटे इमामदस्ता में या मिक्सी में डाल के इसका रस निकाल लें। 10 से 15 ml बथुआ का रस आप खाली पेट पिएं। अगर आपसे प्योर रस नहीं पिया जा रहा है तो थोड़ा सा पानी मिला लें। ये आपको 2 टाइम लेना होगा, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटा बाद। आप इसी तरह से 10 से 15 ml बथुआ का रस पी लें। आप देखेंगे पथरी टूट टूट के अपने आप निकल जाएगी। गुर्दे में और किडनी में पथरी होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग पेशाब को रोकते हैं और पानी कम पीते हैं। पथरी बनने का एक कारण और भी है, जहाँ पानी में कैल्शियम ज्यादा होता है वहाँ भी पथरी होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसी जगह पर
बथुए का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो बथुआ मूत्रल भी है और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला भी है। आयुर्वेद में बथुआ को कृमिनाशक भी माना गया है। मतलब अगर किसी के पेट में कीड़े हो गए हैं तो बथुआ खाने से कीड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बथुआ को बुद्धि तेज करने वाला भी माना गया है। आप बच्चों को भी खूब खिलाइए। बथुआ किडनी के स्टोन को तो बाहर निकालता है, लेकिन जो किडनी के रोगी हैं उनको नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक किडनी में स्टोन होना और एक किडनी संबंधित बीमारी होना। ऐसे लोगों को बथुए के बीज का काढ़ा पीना चाहिए। आप आधा छोटा चम्मच बथुए के बीज ले लीजिए और 200 ml पानी, जब वो खौल खौल के 50 ml रह जाए तब उस काढ़ा को पी लीजिए। जो बात से संबंधित रोगी हैं, जिनके शरीर में हाथ पैरों में सूजन रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी बथुआ बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये मूत्रल होता है। पेशाब के रास्ते सारा शरीर का एक्स्ट्रा पानी निकाल देगा। बथुआ की तासीर गर्म होती है, इसलिए अर्थराइटिस के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उन्हें भी बथुआ का सेवन करना चाहिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब बथुए का साग या पराठा खा लेते हैं तो प्यास बहुत लगती है। जिनके शरीर में कहीं सूजन हो गई है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे लोग बथुआ की पुलटिस बना के उस जगह पर बांध सकते हैं। उससे बहुत फायदा होगा। पुलटिस बनाने के लिए आपको थोड़ी सी बथुआ की पत्तियों को लेके स्टीम करना होगा। फिर स्टीम वाले बथुआ को इकट्ठा करके और उस जगह पर एक पट्टी की सहायता से बांध दीजिए। आप देखेंगे आश्चर्यजनक फायदा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगह की सूजन हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे आंखों के नीचे, लीवर, पेट और आंतों की सूजन। कई बार महिलाओं के यूट्रस ओवरी में सूजन हो जाती है और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को बथुआ का सेवन करना चाहिए। इससे सूजन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जिनको पीलिया हो गया है, जॉइंडिस, उनके लिए भी बथुआ बहुत फायदेमंद है। उनको करना ये है, 4 इंच का गिलोय का एक टुकड़ा ले लें और एक मुट्ठी बथुआ की पत्तियां ले लें। दोनों को कूटकर उसका रस निकाल लें। रस निकालने के बाद 20 से 30 ml जॉइंडिस के रोगी को सुबह खाली पेट पिला दें। इससे बहुत फायदा होगा। जिन महिलाओं का मासिक धर्म नियमित नहीं है, बथुआ खाने से वो भी नियमित हो जाता है। आपको करना ये है, बथुआ के बीज पीसकर 1 चम्मच बथुआ के बीज का पाउडर और 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, दोनों को मिला लें। अब आप 400 ml पानी लें और 15 ग्राम सौंठ और बथुआ के बीज वाला पाउडर इस पानी में डाल दें और इसको गैस पे चढ़ा के अच्छी तरह से उबाल लें। उबल कर जब वो पानी 200 ml रह जाए तो 100 ml सुबह और 100 ml शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद पी लें। आप देखेंगे आपका पीरियड बिल्कुल समय से आएगा और एकदम क्लियर आएगा। जिनके पीरियड में दर्द होता है, उन्हें भी इस काढ़ा का सेवन करना चाहिए पीरियड आने की डेट से 2 दिन पहले। बहुत जगह डिलीवरी होने के बाद बथुआ के बीज और गुड़ का
काढ़ा बना के पिलाया जाता है, क्योंकि उस समय जिसके डिलीवरी हुई है उसे ऐसी ही चीजें खिलाई जाती हैं। सौंठ है, अजवाइन है, ये सब चीजें गर्म होती हैं। जिन लोगों के लीवर के अंदर गांठ हो जाती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि बथुआ को जड़ सहित उखाड़ लें और अच्छी तरह से धो के साफ करके धूप में सुखा लें। सूखने के बाद डिब्बे में भरकर रख लें। अब आप 10 ग्राम के करीब बथुए को डिब्बे में से निकालें और 400 ml पानी में डाल के अच्छी तरह से उबाल लें। उबल के जब पानी 50 ml रह जाए तब उसको पी लीजिए। ये काढ़ा पीने से अंदर की गांठ घुल जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन होने लग जाएगा। दोस्तों, किनको किनको बथुए का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो गर्भवती महिलाओं को बथुआ का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और जिनके नाक से नक्सीर आती है उनको भी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बथुआ के अंदर ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा बथुआ खाने से लूज मोशन भी हो सकते हैं, मतलब डायरिया भी हो सकता है। इसलिए हर चीज का लिमिट में सेवन करना चाहिए। वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि बथुआ का सेवन आप किस किस तरह से कर सकते हैं। बथुआ को उबाल के मसाले मिला के आप बथुए की कचौड़ी बना सकते हैं, बथुए का पराठा बना सकते हैं और साग के रूप में खा सकते हैं। बथुआ को दाल में डाल के खा सकते हैं, कढ़ी में डाल के खा सकते हैं और दही में डाल के बथुए का रायता बना सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों में बाजरे की रोटी और बथुआ का रायता बहुत स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, अगर आपको किसी चीज की रेसिपी पूछनी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।